एक दफा का जिक्र है, एक छोटी सी पुरामन बस्ती में, जहां दीवारों पर रंग बरंगी बेलें चढ़ी हुई थीं और फूलों की खुशबू हवा में घली रहती थी। वहां एक नहायत खूबसूरत सफेद बली रहती थी जिसका नाम दूधी था। दूधी की चमकदार सफेद खाल और नीली आंखें उसे सब बलियों से मुनफरद बनाती थीं। लेकिन जो चीज उसे वाकई खास बनाती थी वो हुई उसका दूसरों की मदद करने का बेहतरीन जज्बा था। दूधी हमेशा अपनी बस्ती के लोगों और जानवरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। वो सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से पसंद नहीं की जाती थी, बल्कि अपनी शफकत और समझदारी की वजह से भी मशहूर थी। एक दिन बस्ती के करीब जंगल में आग लग गई। लोग घबरा गए और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। जंगल से धुआं उठ रहा था और हवा में गर्मी भर रही थी। दूधी ने देखा कि एक छोटा सा परिंदा, जिसकी माँ आग में फंस गई थी, पलक रहा है। बगैर किसी हचकचाहट के दूधी ने अपनी जान की परवाह किए बगैर आग की लपटों के करीब जाकर परिंदे की मां को वहां से निकालने में मदद की। उसने उसे अपनी पुश्त पर बैठाया और महफूज जगह तक ले आई। दूसरे मौके पर बस्ती का सबसे बुजुर्ग शख्स बाबा करीम अपना चश्मा कहीं रखकर भूल गए थे और उन्हें किताब पढ़ने में दुश्वारी हो रही थी। दूधी ने उन्हें परेशान देखा। वो चुपचाप बाबा करीम के घर में दाखिल हुई, उनके बस्तर के नीचे से उनका चश्मा ढूंढ कर ले आई। बाबा करीम ने जब अपना चश्मा वापस पाया तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। दूधी की मददगार तबीयत सिर्फ उन वाकयात तक महदूद नहीं थी। कभी वो किसी भटके हुए बच्चे को उसके घर तक पहुंचाती, कभी किसी बीमार जानवर के पास बैठकर उसे तसल्ली देती। उसकी मौजूदगी से बस्ती में अमन और खुशी का माहौल रहता था। दूधी ने सबको ये सिखाया कि असली खूबसूरती सिर्फ ज़ाहिरी नहीं होती, बल्कि वो दिल की पाकीज़गी और दूसरों के लिए कुछ करने के जज्बे में पोशीदा होती है। जब भी कोई मुश्किल आती, बस्ती वाले दूधी को याद करते, इस उम्मीद के साथ कि वो अपनी शफकत भरी मदद के साथ वहां मौजूद होगी, और दूधी हमेशा उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरती थी।